Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की जो करंट अफेयर्स की सेशन है, हम लोग उसमें एक पूरे वीक की जितने भी MCQs होंगे, इम्पॉर्टेंट MCQs पूरे वीक की, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। एवरी मंडे ऐसा होता है इस क्लास में। एवरी मंडे क्या होता है, रिवीजन क्लास होती है, जितने भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ नए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो हम लोगों ने एक पूरे इस वीक में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज किया जाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से इम्पॉर्टेंट MCQs है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आते हैं फर्स्ट MCQs पर। फर्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? ओके, जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? अब आपको यहाँ पे बताना क्या है कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोगों ने जब पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया था कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ओके, तो उसका आंसर जम्मू कश्मीर था, लेकिन यहाँ पूछा है कि जम्मू कश्मीर में इस मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, नितिन गडकरी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। चूंकि मनोज सिन्हा कौन है, तो यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? किस देश ने किया है? जापान, मालदीव, फ्रांस, सिंगापुर। ओके, जापान, मालदीव, फ्रांस, सिंगापुर। तो किसने किया है? तो यह किया है आपका मालदीव ने। मालदीव ने किया है। किसका? एकता एकता के छठे संस्करण का। चूंकि यह एक क्या है, नवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। एकता क्या है? एक नवल एक्सरसाइज है। ओके, नवल एक्सरसाइज है और यह सिक्स्थ एडिशन है जिसकी मेजबानी किसने किया है? मालदीव ने किया है। इसके साथ ही भारत और मालदीव के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं जिसका 12th संस्करण का आयोजन अभी किया गया है। ठीक है, कौन सा हुआ है भारत और मालदीव के बीच में? कौन से अभ्यास हुए हैं? एक्विवरिन एक्सरसाइज, एक्विवरिन। ओके, और यह इसका कौन सा एडिशन था? यह 12th एडिशन था। 12th एडिशन या संस्करण कहाँ किया गया है? यह कहाँ किया गया था? उत्तराखंड के चौबटिया में। चौबटिया। ओके, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमेशा कंफ्यूजन ना हो जाए कि एकता जो है आपका वो 6th एडिशन है, वो नवल एक्सरसाइज है, और एक्विवरिन आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हो गया आपके इससे रिलेवेंट। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो किसके द्वारा रिपोर्ट है? ये किसके द्वारा है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस। ओके, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा रिपोर्ट जो है जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना ओवरऑल पर्यावरण के मामले में यह क्या है? शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? कनकोर के श्याम सुंदर, संजय स्वरूप, विजय राय, असीम त्रिवेदी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय स्वरूप। जस्ट अ मिनट, संजय स्वरूप। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय
स्वरूप। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कनकोर है क्या। कनकोर, चलिए, कंटेनर कॉरपोरेशन, ओके, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय स्वरूप। संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया है, संजय स्वरूप को, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जारी इंडिया रैंकिंग्स, यानी NIRF के द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? पहले तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर किसके द्वारा जारी है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क, NIRF के द्वारा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, इसके द्वारा जारी किया गया है। किसका? 2023 की है, 23 की रैंकिंग है, ठीक है, कि समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल का मतलब हो गया कि आपके वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, या यूनिवर्सिटीज हो जाए या कॉलेज हो जाए, इन सबों में जो है फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। तो कौन सा हो जाएगा? IIT मद्रास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ओवरऑल में है, ये फर्स्ट है क्योंकि पहला स्थान पूछा है। अगर सेकंड पोजीशन पूछता, अगर सेकंड रैंक किसकी है? सेकंड में कौन है? IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ओके, बेंगलुरु, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर कौन है? ये तो सेकंड पर है, थर्ड पर कौन है? IIT दिल्ली। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा अगर ये पूछ ले कि रिसर्च में, ठीक है, अगर अनुसंधान के ऊपर इस क्वेश्चन को पूछ लेगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका जो बेंगलोर वो फर्स्ट हो जाएगा और IIT मद्रास सेकंड हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को रिसर्च के पूछ ले कि रिसर्च में सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग रैंकिंग अगर पूछ ले तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये फर्स्ट है, सेकंड में आपका IIT मद्रास है, IIT मद्रास, ओके, एंड थर्ड में आपका IIT दिल्ली हो जाएगा, IIT दिल्ली, यानी IIT दिल्ली दोनों में ही थर्ड पोजीशन पे है, ओवरऑल में भी एंड रिसर्च में भी। लेकिन अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी को देखा जाए और अगर ओवरऑल में, तो मद्रास और बेंगलोर वाले में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सबसे अगर बेस्ट कॉलेज बोला जाए तो मिरांडा हाउस, ओके। आइए अब देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? किस राज्य ने जारी किया है? किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है? किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। इसने भी वहां पर अरुणोल ऐप, एक मोबाइल ऐप है, उसे भी इसने लॉन्च किया है। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? CM कौन है यहाँ पे? पेमा खांडू। एक्चुअली इस अनुपम ऐप जो ऐप यूज किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसमें क्या है कि आप बिना थाने जाए हुए क्या कर सकते हैं? शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, ओके। चलिए अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। भारत, फ्रांस और किस देश ने, ओके, भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? ओके, भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास? ऑप्शन A श्रीलंका, B रूस, C UAE एंड D अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAE, ओके, UAE। भारत और किसने किया है?
भारत, फ्रांस और यूएई ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है, कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये भारत, फ्रांस और यूएई तीनों ने मिलकर के अभ्यास को शुरू किया है। अभी यूएई के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत का यह तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यूएई के बारे में क्या जान सकते हैं कि भारत का यह तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, तीसरा। ओके, तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार। अगर और फर्स्ट में कौन सा है, ये तो तीसरा हो गया। और अगर फर्स्ट की बात की जाए तो यहां पर अमेरिका होगा। ओके, अमेरिका होगा। बस इतना ही, अगर ज्यादा और बताई तो फिर शायद कंफ्यूजन ना हो जाए, बस इतना ही रखिएगा, ठीक है। चलिए, कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। कौन करेगा? तो यह ब्रिटेन करेगा। किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ओके, ऋषि सुनक। चलिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज सम्मेलन जो है, गोलमेज संयुक्त बैठक, सम्मेलन नहीं, कहीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो यह केरल सरकार के द्वारा, कर्नाटका जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है। एक्चुअली यह शक्ति स्मार्ट कार्ड है क्या, यह महिलाओं से संबंधित है। जैसे जो कर्नाटक राज्य की जो महिलाएं हैं वहां की बसों में फ्री यात्रा करेंगी, लेकिन वो बस क्या है, केवल उस राज्य के अंदर होना चाहिए। राज्य के बाहर अगर कोई बस जा रही है, उसका आना जाना है, तो उस टाइप के बस में ये फ्री यात्रा नहीं कर सकती हैं। दूसरी, साधारण जो बस सेवा होती है, साधारण राज्य की जो बस सेवा होती है उसमें, यानी कहने का मतलब है कि एसी बस या वॉल्वो बस, इस तरह के बसों में उनको फ्री यात्रा की सुविधा नहीं है, साधारण बसों में है केवल, ठीक है। उनके जो सरकारी नौकरी होगी उसमें 30% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं के लिए यह क्या किया गया है, कर्नाटक सरकार ने क्या किया, उनके बसों में जो यात्रा करेंगे उनको यह शक्ति स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट की है ये, स्पेशली महिलाओं के लिए है, ठीक है। आप लोग कभी कुछ ऐसा, सपोज कभी मेंस में कुछ आता है महिलाओं सशक्तिकरण लेकर के, तो उसमें एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा, तो कहाँ होगा, पूछा है कहाँ होगा। ऑप्शन है यूएई, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में होगा, ठीक है। 27 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन ये होने वाला कहाँ था, यूएई में होने वाला था, लेकिन उसे संशोधित करके क्या किया गया, भारत किया गया है। ओके, चलिए, किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिट डिक्रू का निधन हो गया है? केरल, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में चीन, अमेरिका, भारत, नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक जो है भारत बन गया है, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में। ओके, चलिए क्या हुआ था कि 2000 ईस्वी में इसको स्टार्ट ही किया गया था, है ना, 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर इस 23 साल में देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग में लेन देन में भारत किस पे, तो शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है ना, शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है भारत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य ने फॉर्म्स FZ स्टार्टअप को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए हरियाणा, केरल, मेघालय, बिहार। तो FZ स्टार्टअप जो है वो किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है, ठीक है, फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स जोन जो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, फार्मर्स फ्रेश जोन, फार्मर्स फ्रेश जोन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। FZ स्टार्टअप यानी फार्मर्स फ्रेश जोन।
फ्रेश जोन, ठीक है, स्टार्टअप को चुना गया है। ओके, चलिए केरल को नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक जो चालान है उसको रद्द कर दिए हैं? कब, यानी कुल मिलाकर के 4 सालों के लिए किया गया, ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिया गया। किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है कि इसने चालान को रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुष्प महोत्सव मिंटो क्लानमू कहाँ शुरू हुआ है? पुष्प महोत्सव मिंटो क्लानमू, लद्दाख, कारगिल, राजस्थान, उपयुक्त दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख। अभी जुलू लद्दाख में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो यह लद्दाख इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा साबित हुआ है? दिल्ली, करनाल, मुंबई, कोलकाता। तो मर्सर का क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जो रहने लायक अगर शहर की बात की जाए तो इस सर्वे में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई, सी इज द राइट आंसर, मुंबई, ठीक है, मुंबई सबसे महंगा शहर है। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ओके, श्रीलंका, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी मैं करवा चुकी हूँ, बस आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेज के मामले में अभियोग लगाया गया है? किस देश के राष्ट्रपति पर? केरल, भारत, अमेरिका, श्रीलंका। तो राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेज के मामले में अभियोग लगाया गया है और वह है अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र, तो ऑप्शन ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? सबसे पावरफुल की बात कर रहा है, भारत है, नेपाल है, चीन है, कुवैत है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावरफुल हाइपरसोनिक पवन सुरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन, चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। OECD ने फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? भारत जीडीपी पर कितना बताया गया है? 6.3%, 6.8%, 6%, 7%। तो कितना होगा यह? सी आंसर कितना हो जाएगा? 6% होगा। कितनी हो जाएगी? 6%, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई गई है? 6% बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF में, किसमें? ISSF में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, इस जूनियर में कौन शीर्ष पर रहा है? श्रीलंका, नेपाल, भारत, चीन। तो शीर्ष पर कौन रहा है ISSF रैंकिंग में? तो भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है, भारत, ठीक है, भारत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की नैन सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला, अमित सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला इज द राइट आंसर, पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? ठीक है, डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी कर रहा है। जापान, कुवैत, फ्रांस, इजराइल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल, इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इजराइल। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, मेघालय। तो किस राज्य ने किसानों के लिए क्या किया है? फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी। तो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ओके, मेघालय। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के लिए, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव दीक्षित, अनुपम चौटाला, वी अनंत रमन, कौशल कृपालू। तो इसका आंसर क्या होगा? वी अनंत रमन। ठीक है, वी अनंत रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को मान्यता दी गई थी? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उच्चतम क्षमता में अग्रणी तो तीनों हैं, अग्रणी तीनों हैं, राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि राज्य को मान्यता दी गई है। ठीक है, किसमें? उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में। तमिलनाडु को टरबाइन के लिए दिया गया है, टरबाइन, तौ से तमिलनाडु और टॉ से टरबाइन। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु को टरबाइन के लिए दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे बात की जाए, सपोज इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन होता कि उपरोक्त तीन, अगर यही तीन नाम होता, राजस्थान होता, तमिलनाडु होता और गुजरात होता, और फोर्थ ऑप्शन में अगर उपरोक्त होता तो उपरोक्त आंसर होता, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि में तीनों राज्यों को अग्रणी माना गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर पूछ लिया है कि किस राज्य को मान्यता दी गई थी, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले राजस्थान का नाम आएगा। ओके, ये हो गया। अब यही इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आप सब बनता है कि स्थापित पवन ऊर्जा में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ बनता है एक आपके पास कि स्थापित पवन ऊर्जा, स्थापित पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात है। इसने क्या किया है? तमिलनाडु को साइड किया और खुद शीर्ष पे पहुंच गया है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये बोला है स्थापित पवन ऊर्जा, यहां बोला है उच्चतम पवन ऊर्जा, उच्चतम पवन ऊर्जा, पवन क्षमता वृद्धि, उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ स्थापित पवन ऊर्जा की बात कर रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन में, ये तो चलिए पवन ऊर्जा, अगर ओवरऑल यानी समग्र नवीकरणीय में अगर पूछ लेता, समग्र नवीकरणीय, ठीक है, समग्र नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान शीर्ष पर है। उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे गुजरात है। यहाँ पर गुजरात किस में है? तो सेकंड पोजीशन में है। एंड थर्ड में आपका तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन पूछने के इतने प्रकार हो सकते हैं, इसलिए, और इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं है एग्जाम में, यहाँ से यहाँ और यहाँ। ठीक है, इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसी क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन करूंगी, अदरवाइज जहाँ डायरेक्ट है फैक्ट्स वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, इसलिए मैंने बताया आपको कि इसको बिल्कुल ध्यान से, और इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि है तो राजस्थान है। ठीक है, अगर राजस्थान होता क्वेश्चन में, अगर आपका ऑप्शन ये है, सपोज क्वेश्चन दे दिया उच्चतम क्षमता वृद्धि में, तो अग्रणी राजस्थान है, तमिलनाडु और गुजरात। फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी होता तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उपरोक्त सभी नहीं दिया है, बोला है राज्य को मान्यता दी गई थी, तो राजस्थान टॉप पे हो गया। क्लियर। अब स्थापित पवन ऊर्जा की बात की जाएगी तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, गुजरात एंड तमिलनाडु। और ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाएगी तो राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो राजस्थान में करीब नवीकरण ऊर्जा कितना है? करीब यहाँ पर 22,000 समथिंग है। ठीक है, 22,000 करीब मेगावाट। ओके, राजस्थान में।
एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता है एग्जैक्ट फिगर। तो यहाँ पे बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि करीब करीब 20,000, मतलब 20,000 कुछ समथिंग यहाँ भी है, यानी 20,000 मेगावाट आप मान के चलें गुजरात में। एंड तमिलनाडु में 18,000 समथिंग है, तो यहाँ पर 18,000 आप मान सकते हैं, 18,000 मेगावाट। ठीक है। और सरकार की प्लानिंग क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का सरकार की क्या है, सरकार की जो एक सरकार के लक्ष्य कितना है, सरकार का, भारत सरकार लक्ष्य कितना है, लक्ष्य कितना किया गया है, लक्ष्य किया गया है 2030 तक कितना है, 500 गीगावाट को, इतना गीगावाट को प्राप्त करना भारत सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, 500 गीगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट सीमा शुल्क के किस पहलू का मात्रात्मक माप प्रदान करती है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, तो सीमा शुल्क निरीक्षण की आवृत्ति, सीमा शुल्क अधिकारियों की संख्या, सीमा शुल्क सेवाओं की लागत और कार्गो को रिलीज करने में लगने वाला समय। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जो है यह सीमा शुल्क के किस पहलू का मात्रात्मक माप प्रदान करती है, तो कार्गो को रिलीज करने में लगने वाला समय। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है, जूलियन जैक्सन, रामचंद्र गुहा, डेविड ग्लीमर एंड वेरियर एल्विन। ओके, तो इस पुस्तक के पूछा गया है कि लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, और इसी के लिए रामचंद्र गुहा को आप बोल सकते हैं, इनको दिया गया है, इसी के लिए इनको दिया गया है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। ठीक है, रामचंद्र गुहा को किसके लिए, इस बुक के लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है, इसी बुक के लिए उनको। ओके, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार इस बुक के लिए प्रदान किया गया है। क्लियर, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ ले कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है। ओके, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है, रामचंद्र गुहा को, और किस पुस्तक के लिए दिया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया कप 2023 किन दो देशों के बीच में खेला जाएगा, एशिया कप, एशिया कप कौन है, पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और श्रीलंका। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत नहीं होगा, क्योंकि एशिया कप पूछा है, दिमाग में जाएगा कि हो सकता है कहीं भारत ही तो जुड़ा हो, पाकिस्तान के साथ भारत ही जुड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया है। ठीक है, तो उनका नाम क्या रखा गया है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री संग्रहालय टावर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मेमोरियल हाउस, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री संग्रहालय ऑर्किड, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड को आप लोग लिख ले, ये क्या होना चाहिए, पुस्तकालय सोसाइटी। ओके, जो सही नाम है वो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। ओके, पुस्तकालय सोसाइटी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी UNHQ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग समारोह में भाग लेंगे जहां यह स्थित है। ओके, चलिए नरेंद्र मोदी कहाँ ले रहे हैं भाग, UNHQ में,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भाग लेंगे, लेंगे लेंगे मतलब अभी लिए नहीं है, तो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और ये कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्या कह दिया है? ऑस्ट्रिया, जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ओके चलिए, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार 46 देशों में भारत का रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटर्स इंस्टीट्यूट क्या है? डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार 46 देशों में भारत का रैंक पूछा है। 22, 24, 26, 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? कवच, कहाँ आयोजित किया गया है? कवच कहाँ आयोजित किया गया है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, है ना? तो कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान एंड निकोबार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार, जिसमें तीनों सेना ने पार्टिसिपेट किया है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तीनों, यानी नवल भी है और मिलिट्री भी है, आपका एयर भी है। ओके ये तीनों मिलकर के एक्सरसाइज किए हैं ये। चलिए, किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान को, शाहरुख खान को टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गई, अब हमारे एक क्वेश्चन रिपीट हो गई है। चलिए कोई नहीं, आज की जो हमारी पूरी एक वीक की जो करंट अफेयर्स थी, हम जहां लगा कि चलो एक्सप्लेन करना चाहिए मैंने कर दिया है, और जहां बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो उसको मैं स्किप कर दी हूँ। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ भी कंटेंट रिलेटेड एनी क्यूरीज हो या कोई सुझाव भी देना चाहे, या आपको लगता है कि इस क्लास को और बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन बताएं, कमेंट करें, मुझे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे के बाद शाम 4 बजे के बीच में आप मुझे कॉल करके अपनी क्यूरीज, कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। ये क्लास आपकी है, इस क्लास को आप अपने अकॉर्डिंग लेकर के चले, क्योंकि आप मॉर्निंग में ये टाइम, क्योंकि क्लास की एवरीडे टाइमिंग क्या है, 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है। ठीक है, कल थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ गई थी जिसके कारण वीडियो अपलोड होने में टाइम लग गया। ओके तो ये क्लास आपकी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग की आपके भविष्य के लिए और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, तो आप लोग मुझे जरूर अपना सुझाव दें। ओके और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।